दोस्तों, भारत करीब 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और भारत की आज़ादी के लिए लाखों वीर सपूतों ने दर्द यातनाएं झेली, जेलों में उम्र गुजार दी। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर जो जुल्म ढाए हैं, शायद ही हम वो सोच भी पाएं। कठोर दंड देने के लिए मशहूर अंग्रेजी हुकूमत की सजाओं में से एक मशहूर सजा थी और वो थी काला पानी की सजा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काला पानी की सजा यानी कि सेल्युलर जेल के बारे में और यहाँ पर कैदियों को दिए जाने वाले यातनाओं के बारे में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जब भारत गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ था, अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर जुल्म कर रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेल्युलर जेल का अस्त्र था। दोस्तों, इस जेल को सेल्युलर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ एक कैदी से दूसरे कैदी को बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए अलग अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे डरावना होता था। दोस्तों, यहाँ ना जाने कितने भारतीयों को फांसी दी गई और कितने मर गए, इसका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी लोगों के जहन में काला पानी शब्द भयावह जगह के रूप में बसा हुआ है। यह शब्द भारत में सबसे बड़ी और सबसे बुरी सजा के लिए एक मुहावरा बना हुआ है। दोस्तों, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित इस जेल की चार दीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता है। लेकिन यह स्थान चारों ओर से गहरे समुद्री पानी से घिरा हुआ है, जहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। यहाँ का अंग्रेज सुपरिटेंडेंट कैदियों से अक्सर कहता था कि जेल दीवार जानबूझकर छोटी बनाई गई है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से आप जा सकें। दोस्तों, सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। दोस्तों, भारत और वर्मा से भी यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए लाया जाता था। सुदूर द्वीप होने की वजह से यह विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम में भी लगाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। दोस्तों, सेल्युलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें वर्मा से यहाँ लाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। दोस्तों, इसी टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई शयन कक्ष नहीं थे और कुल 698 कोठरियां बनाई गई थी। प्रत्येक कोठरी 15 बाय 8 फीट की थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थे। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने हस्तक्षेप किया। 1937-38 में यहाँ से कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया था। दोस्तों, जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेजों को वहाँ से मार भगाया। उस समय अंग्रेज कैदियों को सेल्युलर जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी वहाँ का दौरा किया था। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में फिर अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा जमाया। दोस्तों, भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया
1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। दोस्तों वर्तमान में यह 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। 10 मार्च 2006 को सेल्युलर जेल का शताब्दी वर्ष मनाया गया। भारत सरकार द्वारा इस जेल में सजा काट चुके कैदियों को बधाई भी दी गई। दोस्तों 1996 में बनी मलयालम फिल्म काला पानी की शूटिंग यहीं पर हुई थी। दोस्तों वैसे भले ही हम आज़ाद हो गए हों और ये जेल आज एक पर्यटक स्थल बन गया हो, लेकिन यहाँ जाने से हम अपने देश के वीर जवानों की तकलीफ़ों और दर्द को महसूस कर सकते हैं और उनके द्वारा दी हुई बलिदान को कभी भुला नहीं सकते। तो दोस्तों ये थी सेल्युलर जेल की कहानी, जहाँ काला पानी की सज़ा दी जाती थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।